ओके। तो जैसे ही काउंसलिंग सीज़न आता है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है, हर कॉलेज को वो सर्च करते हैं, बिट्स पिलानी प्लेसमेंट, आईआईटी खड़गपुर प्लेसमेंट, आईआईटी रुड़की प्लेसमेंट, आईआईटी तिरुपति प्लेसमेंट एंड ऑल। आप हमेशा इसको सर्च करते रहते हैं। हर जो भी कॉलेज आपको थोड़ा सा भी चांस बन रहा है कि चलो मेरा पीआईटी मिश्रा में हो सकता है, चलो जल्दी से उसको पीआईटी मिश्रा प्लेसमेंट सर्च कर देते हैं। तो इसी तरह आप अभी बिट्स पिलानी प्लेसमेंट भी ज़रूर सर्च कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना दूँ। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी, माई नेम इज़ ऋषभ राज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू सीधा प्लेसमेंट डेटा एंड ऑल इसमें, क्योंकि वो भी आई नो आप वो जानना चाहते हैं, बट आपको वो मिल भी जाएगा ऑनलाइन और वो करीब करीब ठीक ठाक ही है। मतलब अगर आपको अप्रोक्स जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इट्स अराउंड 20 to 21 लाख लग जाता है अगर आप एक आईटी प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है आप अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, बट अगर आप कोडिंग के थ्रू प्लेसमेंट लेते हैं तो एवरेज 20-21 या 18-19 लाख का लग जाता है। ठीक है, इतना का लग जाता है। एंड दिस इज सीटीसी, जिसके बारे में आप और अच्छे से बाद में जानेंगे। बट टू बी फेयर 20 आसपास का लग जाता है, विच इज़ वेरी डिसेंट, वेरी गुड अमाउंट फॉर सॉफ्टवेयर रोल्स। तो उसके लिए आपको कोडिंग करके जाना होता है उसमें। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसको मतलब जब आप 12th में होते हैं तब आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता है। अभी आप काउंसलिंग से पहले सिर्फ एवरेज पैकेजेस वगैरह सर्च करते हैं, बट बहुत सारे रोल्स होते हैं और वो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा जैसे ही आप कॉलेज में आएंगे। बट फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो और भी कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कि बहुत लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह में जाते हैं। जैसे बिट्स में, स्पेशली बिट्स की बात करूँगा मैं, क्योंकि मैं बिट्स का ही जानता हूँ। तो बहुत लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह में जाते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ मैनेजेरियल प्लस इंजीनियरिंग फील्ड, जिसमें बहुत लोग जाना चाहते हैं। बहुत लोग फाइनेंस माइनर करते हैं और वो लोग फाइनेंस रोल्स में जाते हैं। जेपी मॉर्गन स्टैनली टाइप कंपनीज़ में वो लोग जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है वहाँ का भी। उसके बाद फिर कोर में जाते हैं बहुत लोग। कोर कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर आप सिविल में हैं तो आप सिविल की ही किसी कंपनी में जा रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल में हैं तो इलेक्ट्रिकल की ही किसी कंपनी में जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने प्लेसमेंट से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए, वो उसके सारे लिंक्स मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा ताकि वो आपको हेल्प कर पाए। सारे ब्रांचेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जिस अभी आपका इटरेशन स्टार्ट होगा, पता नहीं आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, जो भी ब्रांच मिलेगा, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं विथ माई वीडियोज़, जो कि मैंने सारे ब्रांचेस पर बना के रखी हैं। तो दीज ऑल विल हेल्प यू। नाउ आई टॉक अबाउट द प्लेसमेंट। सो या मैं डेटा इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा आपको प्लेसमेंट कैसे होता है वो भी समझाना चाह रहा था। ओके, सो विच लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। मैं भी नहीं जानता था। ऐसा नहीं है कि आपका जान के सीधा भी प्लेसमेंट लग जाएगा, बट इट विल गिव यू क्लैरिटी, इट विल गिव यू लॉट ऑफ सेंस कि वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट इज़ गोइंग टू हैपन विथ योर लाइफ वंस यू कम टू बिट्स। ओके, तो सबसे पहले होता है ऐसा कि 2 साल आपका कुछ नहीं चलता, आप अपना पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ चलते रहता है। और फिर आता है एक प्रैक्टिस स्कूल 1 बिट्स में, विच इज़ जो आपका पहला इंटर्नशिप होता है, जो कि बहुत ही लाइट सा माना जाता है। ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी वेरी टफ एंड ऑल। उसमें आपको बस इंडस्ट्री के थोड़े मोड़े नॉर्म्स पता चलते हैं। और जनरली लोग अगर सच बोले तो इसलिए होता है क्योंकि वो एक 5 यूनिट का कोर्स टाइप का होता है, जिसमें आपको ए मिल जाता है और आपकी सीजी बढ़ जाती है। मेन रोल उसका आपके लाइफ में यही होने वाला है। बट स्टिल अगर आप उसमें भी अच्छे से करते हैं तो बहुत कुछ सीख पाते हैं। जैसे कि मेरा जो अभी फ़िलहाल PS1 ख़त्म हुआ, उसमें मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा मोड़ा पता चला। मेरी एक टीम ने, हम लोग सब ने मिलकर एक एंड्रॉयड का ऐप बनाया, विच वॉज़ गुड। ओके, बट उससे आपका कोई प्लेसमेंट का कोई संबंध नहीं है, उससे बस आपकी सीजी पढ़ने वाली है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ओके, तो पर उसके जस्ट बाद जैसे ही वो PS1 का सीज़न ख़त्म होता है, वैसे ही थर्ड ईयर के स्टार्ट जैसे ही होता है आपका, तो बहुत सारी कंपनीज आने लगती है। मतलब थर्ड ईयर के स्टार्ट से पहले भी कुछ कंपनीज आने लगती है जो बेस्ट कंपनीज है। जैसे गूगल आई, अभी कुछ दिन पहले आई। फिर गोल्डमैन सैक्स आती है, जो कि आपने नाम सुना होगा, बहुत ही पुरानी कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी। स्प्रिंकलर करके एक कंपनी अभी आई है जो बहुत ही हैंडसम सैलरी दे रही है। तो वो लोग सब अपनी सैलरीज के बारे में बताते हैं। अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ, बेस सैलरी उनका 1.5 लाख पर मंथ वगैरह से वो लोग इंटर्न को देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये सब बोला जाता है डे ज़ीरो कंपनीज। ओके, दीज आर द बेस्ट कंपनीज जिसके लिए आप शायद बिट्स में आ रहे हैं, जिन कंपनीज के लिए आप बिट्स में आ रहे हैं ताकि आपको डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सब एक कोडिंग राउंड कंडक्ट करती हैं। अगर आप कोडिंग राउंड में पास होते हैं तो उसके बाद फिर आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो इन सब के लिए आपको कोडिंग वगैरह बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोडिंग इज़ मेनली डेटा स्ट्रक्चर, अगर कोई जानता है तो। धीरे धीरे आप फर्स्ट ईयर में आके, सेकंड ईयर में आके सीनियर से पूछ के सब कुछ जान जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो ये सब के थ्रू बेस्ट कंपनीज आती हैं समर इंटर्न वाले सीज़न में, जो कि थर्ड ईयर के हल्के से पहले और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ये सब कंपनीज आती है। ये सब डे ज़ीरो कंपनीज होती है, बिल्कुल टॉप की। गूगल, गोल्डमैन सैक्स, स्प्रिंकलर
उसके बाद फिर डी शॉ, ये सब कंपनीज आती हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद Day1 कंपनीज आती है, वो भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं, उनका भी बहुत ही हैंडसम सैलरी होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइट माइंड्स होते हैं, जो लोग सबसे पहले से कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है इस सीज़न में होने का, और उनका करीब करीब हो भी जाता है। तो गुड अमाउंट ऑफ पीपल का इंटर्न सीजन में हो जाता है, और ये फर्स्ट वे टू गेट प्लेस्ड इन बिट्स पिलानी है। तो अगर आपका इंटर्न सीजन में हो जाता है तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक अच्छी CG होनी चाहिए, आपका DSA बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अच्छी CG इज़ 7 से लेके 8 इज़ ऑल्सो गुड, बट 8+ इज़ वेरी गुड, जिसमें आपको कोई कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी, मतलब कम से कम कोडिंग राउंड में आने से तो नहीं रिजेक्ट करेगी। तो इसके बाद तो आपका कोडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इंटर्न सीज़न आ जाता है, उससे अगर आपने एक कंपनी क्रैक कर ली तो 3rd ईयर के बाद आप उस कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करते हैं, और ये करीब करीब पक्का होता है कि वहाँ आपको PPO यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर तो मिल ही जाएगा। सो दीज आर द बेस्ट कंपनीज जो आपने सबसे हैंडसम सैलरी सुनी है, अपने कान में सुनते हैं कि ये देखो इसको 50 लाख का लग गया, इसको 60 लाख का लग गया। तो आई थिंक दीज आर द कंपनीज जिसके बारे में आप सुनते हैं। पर ऐसा नहीं है कि यही आपका एकमात्र अपॉर्चुनिटी है और अगर आपने इसको मिस कर दिया तब तो गए, ऐसा नहीं है। ये एक पहला अपॉर्चुनिटी आता है, उसके बाद फिर दूसरा आता है PS2 नाम का, प्रैक्टिस स्कूल 2, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस व्हेन यू कम टू बिट्स पिलानी। ऐसा दूसरे कॉलेजेस में नहीं होता है कि यहाँ कॉलेज ही आपको इंटर्नशिप करा रही है, हर किसी को करा रही है, चाहे आपकी CG कुछ भी हो, चाहे आपका स्किल सेट कुछ भी हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा CG आपकी अच्छी होती है तो आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जिसकी सबसे अच्छी CG उसको सबसे अच्छा PS स्टेशन मिलता है, यानी कि उसको सबसे अच्छा इंटर्न कंपनी मिलता है। इस टाइप का यहाँ पे चलता है। लाइक ऊबर इज़ अ Day 0 कंपनी जो कि बहुत कम ही लोग को उठा के लेके जाती है, बट इन बिट्स इट कम्स एंड इट टेक्स लाइक जिनकी 9 CGPA होती है उस आसपास के बच्चे को वो उठा के ले जाते हैं और वहाँ पे आप उनके लिए इंटर्न बन जाते हैं। सो विच इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आप बिट्स में आते हैं तो प्रैक्टिस स्कूल 2 इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वहाँ से भी सबको इंटर्नशिप मिलती है, आप 6 महीना वहाँ जाकर इंटर्नशिप करते हैं, और फिर वो 6 महीना इंटर्नशिप करने के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर कंपनी में वैकेंसीज होती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में हो जाती है, तो इन दैट केस आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलता है। बट इट्स नॉट अ गारंटी, कंपनी आपको देगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बट मोस्टली मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। अब मेरा जब PS2 होगा उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरे को मिला कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। उसके अलावा उसके बाद या उससे पहले आपको डिसीजन लेना होता है। अब उतना डीप में मैं नहीं जाऊँगा, बट एक प्लेसमेंट सीजन भी आता है 1 सेमेस्टर का पूरा, जिसमें सारी कंपनीज फिर से आती है। जिस तरह इंटर्न के लिए आई थी उसी तरह प्लेसमेंट के लिए भी आती है सारी कंपनी, बट इस बार एक राउंड और बढ़ जाता है, क्योंकि इंटर्न में ऑब्वियसली आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, आपसे वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट प्लेसमेंट टाइम आप 4th ईयर के स्टूडेंट हो जाते हैं, आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा भी नहीं करते बट थोड़ा ज़्यादा करते हैं। और फिर वो सब सारी बेस्ट कंपनीज़ लगातार आते रहती हैं, और फिर आपको बैठना होता है, फिर आपको एक मौका मिलता है कि आप बेस्ट कंपनीज़ में जा पाएँ, और फिर से आपका स्किल सेट चेक होता है कि आपका CG कितना है, आपका आपका कोडिंग स्किल्स कितना है। बट ये मैं अभी तक मैंने आपको बताया IT के बारे में। बहुत सारे रोल्स हैं। प्रैक्टिस स्कूल के थ्रू आप बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज़ में जा सकते हैं, फाइनेंस रोल्स मिलेंगे आपको, रिस्क एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह के रोल्स भी मिल सकते हैं, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स मिल सकते हैं, आपको प्लेसमेंट में मिल सकते हैं, प्रैक्टिस स्कूल के थ्रू भी मिल सकते हैं। फिर बहुत सारी कंपनीज़ लाइक कोर कंपनीज़, लाइक अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आती है, NVIDIA, ये सब भी कंपनी आती रहती है। ये सब इंटर्न में भी आती हैं, ये सब फिर बाद में प्लेसमेंट या प्रैक्टिस स्कूल के टाइम पे भी कभी कभी आती हैं। तो इट्स वेरी गुड। गूगल हार्डवेयर भी आई थी अभी कुछ दिन पहले और कुछ बच्चों को लेके गई। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि बिट्स में अगर आप आते हैं, ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट श्योर कि आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगने वाला है। सो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, बिकॉज ऐसा शायद कोई बोलने वाला था नहीं मेरे को, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिट्स में आपका बढ़िया प्लेसमेंट होगा। सो या दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऋषभ द क्रिएटर साइनिंग ऑफ RTC। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I